हैं कि कल के पाठ को समराइज करिए। कल के पाठ को क्योंकि समराइज कर दें। कल ये उपस्थित नहीं थे। ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार। आप उपस्थित नहीं थे और आपका स्वागत है। नहीं और गुरुदेव परसों का भी गुरुदेव करना है, पहले का भी करना है। जी गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, कल मैं उपस्थित नहीं था। कल गुरुदेव कुछ दिव्यांग जनों का कार्यक्रम था, उस विषय में वहां जाना पड़ा, तो वो थोड़ा सा विलंब हो गया वहां से आने में, इस वजह से उपस्थित नहीं हो सका था। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। गृह कारज नाना जंजाला, गोस्वामी जी लिखे। गृह कार्य में जंजाला है। जंजाल लिखते तो ये होता कि चलो एक ही जंजाल है, कोई छोटा मोटा, लेकिन उन्होंने जंजाला लिख दिया, मतलब बहुत सारे जाल हैं, है ना। तो इन सब जालों में हम लोगों को जीना है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। और आप लोग महान इसलिए भी हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी ब्रह्मचर्य धर्म में, जो विद्या अध्ययन के धर्म में भी रुचि बनाए रखे हैं, क्योंकि वेद यही कहता है कि स्वाध्यायो धेतव्या। आप जब तक जीवन जीजिए तब तक आप अध्ययन करते रहिए। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब कुछ समय तक पढ़ने लिखने काम है, उसके बाद तो सब छोड़ देना चाहिए, केवल कमाने की चिंता करनी चाहिए। तो शास्त्रीय पक्ष यही है कि यावत जीवन अध्ययन होता रहे, कुछ न कुछ शास्त्र चिंतन बराबर चलता रहे। कल कुछ विशेष नहीं पढ़ाया था, वही सामान्य चर्चा की थी, जिसमें स्नानों की चर्चा हुई थी कि कौन कौन से स्नान हैं। आपके पुस्तक में पृष्ठ 41 और 42 में दिया गया है स्नान के क्या लाभ हैं। आप भी स्नान करते हैं, आप भी जानते हैं स्नान के सब बहुत सारे लाभ हैं। तो उसी को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया था। और उसके बाद स्नानांग तर्पण की चर्चा हुई थी, है ना। और स्नानांग तर्पण में किस प्रकार देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण किया जाता है, इन सब सारी चीजों की चर्चा हुई थी। कभी कभी हम लोग दूसरे व्यक्ति के लिए भी स्नान करते हैं, तो उसके लिए कैसे स्नान करें, इस पर भी चर्चा हुई थी। और मृत व्यक्ति के लिए भी कभी कभी स्नान किया जाता है। तो किसी विशेष तीर्थ में जब जाते हैं, हमारी श्रद्धा भावना उत्पन्न होती है, तो हमारे जो अत्यंत स्नेही जन हैं उनके लिए भी हम सोचते हैं कि कुछ न कुछ पुण्य कर्म कर दें। तो उसको कैसे किया जाता है, इन्हीं सब चीजों को बताया गया था। तब तक बीच में कक्षा चल ही रही थी कि इंटरनेट ने जो है अपना स्वरूप दिखलाया, और उसके स्वरूप में हम लोग जो है वो आबद्ध हो गए और फिर आगे कुछ नहीं कर पाए। तो यही है मेरे ख्याल से। आज कहाँ से शुरू करना है, यही कल हुआ था ना, आज कहाँ से शुरू करना है? गुरुजी, आज का विषय होगा हमारा यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। हाँ, अब स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत कैसे धारण करना है और यज्ञोपवीत का संस्कार कैसे किया जाए, इसके विषय में चर्चा होगी। आपके पृष्ठ संख्या 53 में इसकी चर्चा है, जो हमारी पुस्तक में है। कभी ये इसका कई प्रकाशन है, किन्हीं लोगों के पास अगर पुराना प्रकाशन होगा तो उनमें पृष्ठ संख्या का अंतर आएगा। तो टॉपिक को देख लीजिए और उसको निकाल लीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। यज्ञोपवीत का संस्कार कैसे किया जाता है, कल चर्चा प्रारंभ हुई थी। यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर, पलाश आदि मतलब पलाश प्रमुख है, पलाश नाम का एक वृक्ष है, उसके पत्ते के ऊपर उसको रख करके उसका संस्कार किया जाता है। यदि पलाश नहीं मिलता है तो पीपल का पत्ता भी रख सकते हैं, केले का पत्ता भी रख सकते हैं, जो थोड़ा चौड़ा हो। अशोक की चर्चा चली थी, तो अशोक के ऊपर जो है उसको रखने में दिक्कत होगी, क्योंकि अशोक के पत्ते जो है वो पतले पतले होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस पर रख करके जल से प्रक्षालित किया जाता है। और जल से प्रक्षालित करने के बाद फिर क्या करते हैं, एक एक मंत्र पढ़ करके चावल अथवा एक एक फूल को यज्ञोपवीत के ऊपर छोड़ते जाते हैं।
है ना। अब ये मंत्र क्या है? प्रथम तंतौ ओम ओंकारम आवाहयामी। यज्ञोपवीत में 9 तंतु होते हैं और 9 तंतुओं को इस प्रकार से गूंथा गया होता है कि उसमें 3 तंतु बन जाते हैं। तो जब हम उसका संस्कार करते हैं तो उसमें 9 तंतुओं का संस्कार करते हैं। 9 तंतुओं में हम 9 देवताओं का आवाहन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं प्रथम तंतौ, माने प्रथम तंतु में। तंतौ शब्द क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो प्रथम तंतौ अर्थात प्रथम तंती में, ए लड़के अल्लाह मत करो। प्रथम तंतौ अर्थात क्या होता है? प्रथम पहले तंतु में, सूत्र में प्रथम तंतौ ओम ओंकारम आवाहयामी, ओंकार का आवाहन किया जाता है। द्वितीय तंतौ, दूसरे तंतु में अनिलम आवाहयामी, अनिल का आवाहन किया जाता है। तीसरे तंतु में ओम सर्पान आवाहयामी, सर्पों का आवाहन किया जाता है। चतुर्थ तंतु ओम सोमम आवाहयामी। पंचम तंतु ओम पितॄन आवाहयामी। षष्ठ तंतु ओम प्रजापतिम आवाहयामी। सप्तम तंतु ओम अनिलम आवाहयामी। द्वितीय तंतु में अग्नि था, शायद वहां पर मैंने अनिल बोल दिया। अग्निम आवाहयामी। और यहाँ सप्तम तंतु में अनिल है, अनिलम आवाहयामी। अष्टम तंतु ओम सूर्यम आवाहयामी। नवम तंतु ओम विश्वान देवान आवाहयामी। उसके बाद 9 तंतुओं के बाद उसमें गांठ होती है, 3 गांठ होते हैं। प्रथम ग्रंथौ ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवाहयामी। ग्रंथौ माने ग्रंथि में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो पहली गांठ जो लगती है उसमें ब्रह्मा के लिए वो गांठ लगती है, वहां पर ब्रह्मा का आवाहन। द्वितीय ग्रंथौ, दूसरे में विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामी। तृतीय ग्रंथौ ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामी स्थापयामी। तो कुल यहाँ पर कितने देवता आए? 9 और 3 देवता और आए, 9 3 12। यज्ञोपवीत में कुल 12 देवता उपस्थित हुए। ठीक है ना। अब आप लोग भी जरा इसका उच्चारण करिए, प्रथम तंतु से लेकर के किस प्रकार से ग्रंथि देवता जो है आते हैं, है ना। थोड़ा बोलिए, गुरुजी, 1-2 लोग बोलिए। गुरुजी, ये प्रजापति किसे कहते हैं? प्रजापति देवता हैं, प्रजा का जो पालन करते हैं, प्रजा के जो स्वामी हैं वो देवता हैं, प्रजापति। तो विष्णु भगवान और प्रजापति दोनों अलग अलग हैं? हाँ हाँ, सब लोग अलग अलग। हाँ, शुक्र है गुरुजी जी। ठीक है। यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। प्रथम तंतो ओमकार आवाहयामी। द्वितीय तंतो ओम अग्नि आवाहयामी। ओम तृतीय तंतो ओम सर्पान आवाहयामी। ओम चतुर्थंतो ओम सोमम आवाहयामी। ओम पंचम तंतो ओम पितॄन आवाहयामी। ओम षष्ठ तंतो ओम प्रजापतिम आवाहयामी। सप्तम तंतो ओम अनिल आवाहयामी। अष्टम तंतो ओम सूर्यम आवाहयामी। नवम तंतो ओम विश्वान देवान आवाहयामी। प्रथम ग्रंथो ओम ब्रह्मणे नमः ब्राह्मणम आवाहयामी। द्वितीय ग्रंथो ओम विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामी। तृतीय ग्रंथो ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामी। संपूर्ण गुरुजी। हाँ, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवाहयामी। और जैसे आपने कहा कि अग्नि आवाहयामी, अग्निम आवाहयामी, उसको द्वितीय विभक्ति में बनाना पड़ेगा, है ना। ओंकार आवाहयामी कहेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, तो ओंकारम आवाहयामी, ठीक है ना।
ओंकारम आवाहयामी, उसको ओंकार अगर कहेंगे तो वो हिंदी हो जाएगा, तो उसको संस्कृत में आपको बनाना पड़ेगा। तो ओंकारम आवाहयामी, है ना। ठीक गुरुजी, ठीक 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 गुरुजी। अग्निम आवाहयामी, सर्पान आवाहयामी, है ना। सब जगह जो है द्वितीय विभक्ति लग रही है। कोई एक सज्जन और भी बोलना चाहे तो। विक्रम जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट होइए तब आपकी आवाज आएगी। गुरुजी ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है। जी बताएं, अच्छा प्रैक्टिस कर, कोई बात प्रथम बताएं। तंतो ओम ओमकारम आवाहयामि, द्वितीय तंतो ओम अग्निम आवाहयामि, तृतीय तंतो ओम सर्पानम आवाहयामि, चतुर्थंतो ओम सोमम आवाहयामि, पंचम तंतो ओम पितृना आवाहयामि, षष्ठ तंतो ओम प्रजापतिम आवाहयामि, सप्त तंतो ओम अनिलम आवाहयामि, अष्ट तंतो ओम सूर्यम आवाहयामि, नव तंतो ओम शिवान देवान आवाहयामि। प्रथम ग्रंथो ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि, द्वितीय ग्रंथो ओम विष्णुवे नमः विष्णुमा आवाहयामि, तृतीय ग्रंथो ओम रुद्राय नमः रुद्राणाम आवाहयामि। इस प्रकार से बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। अन्य कोई और बोले? गुरुदेव मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा। जी गुरुदेव, मैं अभिषेक, मैं उच्चारण करना चाहता हूँ। बोले। प्रथम तन्तौ ओम ओंकारम आवाहयामि, द्वितीय तन्तौ ओम अग्निम आवाहयामि, तृतीय तन्तौ ओम सर्पान आवाहयामि, चतुर्थ तन्तौ ओम सोमम आवाहयामि, पंचम तन्तौ ओम पित्रान आवाहयामि, षष्ठ तन्तौ ओम प्रजापतिम आवाहयामि, सप्तम तन्तौ ओम अनिलम आवाहयामि, अष्टम तन्तः ओम सूर्यम आवाहयामि, नवम तन्तौ ओम विश्वान देवान आवाहयामि, प्रथम ग्रंथौ ओम ब्राह्मणे नमः ब्राह्मणां वह आवाहयामि, द्वितीय ग्रंथौ ओम विष्णवे नमः विष्णुं आवाहयामि, तृतीय ग्रंथो ओम रुद्राय नमः रुद्रां आवाहयामि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मणे ये कहाँ से आवाज जो है रिटर्न हो रही? ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवाहयामि, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म है ना। ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मन शब्द है, तो ब्राह्मण यहाँ नहीं बोला जाएगा। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवाहयामि, है ना। इसके बाद प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, इस मंत्र से यथास्थानम न्यसामि कहकर उन तंतुओं में न्यास कर चंदन आदि से पूजा करें। प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, ऐसा जब कहेंगे तो जितने देवताओं का आपने आवाहन किया है वो सारे देवता आ जाएंगे। या तो उन सभी के लिए अलग अलग बोलिए, या तो एक शब्द प्रयोग करिए और वह शब्द प्रणवाद्यावाहित देवता हो गए। प्रणव माने ओंकार, पहले देवता का नाम क्या हो गया? प्रणव। ओम ओंकारम आपने कहा कि ओंकारम आवाहयामि, तो ओंकार ही प्रणव है। तो प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः कहा तो जितने 12 देवता आपने पूर्व में आवाहित किए हैं वो सारे देवता आ गए। यथा स्थानम न्यसामि, ऐसा कह करके भी न्यास किया जाता है। तो उस पर जो है जनेऊ में थोड़ा सा रोली चंदन लगा देना चाहिए। जनेऊ को 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है।
अर्थात 10 बार गायत्री मंत्र का जप किया जाता है जनेऊ को लेकर। फिर यज्ञोपवीत धारण की विधि, उसके बाद यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। उसमें क्या है, कहते हैं पहले विनियोग करते हैं, विनियोग के बाद एक जनेऊ पहनते हैं, उसके बाद आचमन करते हैं, फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करते हैं। एक एक करके यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। 2 यज्ञोपवीत धारण करना है गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए एक। ब्रह्मचारी अगर हैं तो एक यज्ञोपवीत धारण करेंगे और आचमन करेंगे। गृहस्थ अगर हैं तो एक यज्ञोपवीत धारण करेंगे, आचमन करेंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करेंगे और फिर आचमन करेंगे। तो विनियोग दिया हुआ है, यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप छंदः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप छंदः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। ऐसा कह करके विनियोग में क्या करना होता है, विनियोग में हाथ में जल लेकर के उस मंत्र के देवता ऋषि छंद का स्मरण किया जाता है और उसका किस कार्य में हम विनियोग कर रहे हैं, किस कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये हम उच्चारण करते हैं। यहाँ पर यही कहा गया कि यज्ञोपवीतम इति मंत्र से आगे मैं यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम मंत्र पढ़ूंगा, तो संकेतांक बोल दिया। इस मंत्र के ऋषि परमेष्ठी हैं, देवता लिंगोक्ता देवता है, छंद ये त्रिष्टुप है और इसका यज्ञोपवीत के धारण में विनियोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। अब जनेऊ धारण करने का मंत्र क्या है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनहयामि। कोई बोलिए जी गुरुजी। का मंत्र बोलिए। जी गुरुजी। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते नह्यामि। ते नोपनहयामि, पनहयामि है ना। जी गुरुजी। नेक्स्ट कोई नेक्स्ट बोले। फटाफट बोलो। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते नोपनहयामि। बहुत बढ़िया, खूब अभ्यास करना है, जो पढ़ाया जाता है उसको खूब पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम 2 दिन पढ़ाते हैं। आपको पढ़ना कितने दिन है, आपको पूरा सप्ताह भर पढ़ना है। इतना लंबा अवसर आप लोगों को मिलता है, इसलिए श्लोकों का उच्चारण परफेक्ट एकदम कर लीजिए। अब पुराने यज्ञोपवीत को निकालना है। कैसे निकाला जाता है, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए तो आपने समझा, अभी कहा जनेऊ को कंठी जैसा बनाकर सिर पर से पीठ की ओर निकालकर जो उसे जल में प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले जिस जनेऊ को निकालना हो उसको कंठी बनाते हैं। कंठी माने उसको हाथ से निकाल करके गले में लटका देते हैं, उसके बाद उसको एक मोड़ देते हैं और उसके बाद आगे से उठा करके पीछे की ओर निकाल देते हैं और जीर्ण यज्ञोपवीत के त्याग का मंत्र पढ़ते हैं। एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम।
एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखाम। बोलिए, कोई बोल दीजिए। जी जी गुरु जी बोलते हैं। अभिषेक जी बोलिए। एतद्वद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यथाशक्ति गायत्री का जप करें और फिर भगवान को अर्पित कर दें। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। नूतन यज्ञोपवीत धारण करने के बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करना है, कम से कम 10 बार, और अधिक से अधिक आप जितना कर सकते। तिलक धारण के लिए विधान बता रहे हैं कि गंगा मृत्तिका या गोपी चंदन से ऊर्ध्वपुंड या भस्म से त्रिपुंड और श्रीखंड चंदन से दोनों प्रकार का तिलक लगाया जा सकता है, ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड। ऊर्ध्वपुंड माने ऊपर की ओर जो लगता है, त्रिपुंड माने जो अगल बगल लगता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जिसको जैसे इच्छा हो वो लगा सकता है। भस्मादि तिलक की विधि बता रहे हैं कि भाई तिलक के बिना सत्कर्म का फल नहीं मिलता है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। तो तिलक लगाने के लिए कहा कि बैठ के लगाना चाहिए, और मिट्टी चंदन भस्म इनमें से किसी के द्वारा तिलक लगाना चाहिए। मिट्टी का भी लगा सकते हैं, चंदन का भी, भस्म का भी। और तिलक चंदन लगाने के लिए एक नियम है कि अपने लिए नहीं लगाया जाता, ये भगवान के लिए घिसा जाता है, उसका अवशिष्ट जो होता है वह स्वयं लगाया जाता है। और अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वपुंड लगाकर, माने ऐसे, और तब त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस प्रकार का विधान इन्होंने बताया। दोपहर से पहले जल मिलाकर भस्म लगाना चाहिए, दोपहर के बाद सूखा भस्म लगेगा, जल नहीं मिलेगा। मध्याह्न में चंदन मिलाकर और शाम को सूखा ही भस्म लगेगा। जल से भी तिलक लगाया जा सकता है। ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग इसे आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भस्म का अभिमंत्रण। भस्म लगाने से पहले भस्म को अभिमंत्रित किया जाता है। कैसे करेंगे? भस्म को बाईं हथेली पर रखेंगे और उसके बाद बाईं हथेली पर रखे हुए भस्म के ऊपर ही मंत्र पाठ होगा। क्या? जलादि थोड़ा सा डाल देंगे उसको और करेंगे अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वम हवा इदम भस्म, मन एतानि चक्षुंसि भस्मानीति। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद उसमें जल मिला ही है, विधिवत मिला देंगे, मिलाते रहेंगे और ये बोलते रहेंगे अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वम हवा इदम भस्म, मन एतानि चक्षुंसि भस्मानीति। भस्म लगाने का मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय दे दिया। मंत्र बोलते हुए ललाट में, ग्रीवा में, भुजा में, हृदय में भस्म लगाया जाता है। और त्रायुखं जमदग्नेः से जो है वो ललाट में लगाएं। कश्यपस्य त्रायुषम से ग्रीवायाम, यद्देवेकु त्रायुखम से भुजा में, और तन्नो वस्तु त्रायुषम से हृदय में भस्म लगाया जाता है। इस प्रकार से भस्म और चंदन लगाने की जो सामान्य विधि है उस विधि का यहाँ पर प्रतिपादन किया है। गुरुजी ग्रीवा क्या होता है? ग्रीवा वही गर्दन को ही कहते हैं, ये ग्रीवा का भाग। अच्छा गुरुजी, एक और ये आपने तंतु बताया था ना, तंतु ग्रंथि तो मतलब गांठ हो गया, और तंतु मतलब तंतु माने सूता होता है, पतला से पतले सूते को तंतु कहते हैं। जो कच्चा धागा होता है ना, जनेऊ किससे बनता है? कच्चे धागे से बनता है।
तो कच्चे सूता को आप देखेंगे तो बहुत ही पतला रहेगा, जी। अत्यंत अच्छा कोमल गुरु जी, होता है। गुरु जी ऐसा ऐसा कोई नियम है जैसे जनेऊ के एक धागे में कितने तंतु होने चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ है? तंतु एक जो होता है उसमें 3 तंतु होते हैं, है जी ना। जी तभी आप एक 3 वाला जनेऊ होता है जो 3 हमें दिखता है, तो जी एक में 3-3 होते हैं, तो जी। इसलिए 3 में 3 हो गए तो 3 में 9 हो गए कुल मिला नौ। के। वही जी 9 तंतु का अभी आपने आवाहन किया, जी। और फिर गांठ तो उसके बाद लगती है, तो 3। वो जो है 3 गांठ हो गई। जी तो 3 गांठ के 3 देवता वो अलग हो गए, और बाकी वो 3 जो हमें धागा दिखता है जी। उसमें जो है 9 तंतु हो गए, मैंने अच्छा एक गुरु में। जी, कुछ लोग 6 धागों का जनेऊ पहनते हैं, वो लोग क्या पहनते हैं? तो वही 3 वाला 2 पहनते हैं तो 6 हो जाएगा। अच्छा। वो 3 का जो है एक होता है, तो जी 3 का 2 धारण कर लिए तो 6 हो गया। तो तो गृहस्थ के लिए वो 6 हो गया, ब्रह्मचारी के लिए 3 ही धारण करना है, जी ठीक है गुरु जी। ऐसा होता है। कुछ लोग अच्छा उससे गुरु अधिक भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि दुपट्टा के लिए जिनको नंगे रहना हो, जी जिनको ऊपर वाला वस्त्र नहीं, नंगे मतलब कमर में वस्त्र तो है कमर के नीचे, हाँ लेकिन इसको ऊपर जो है वस्त्र धारण नहीं करते, एकदम ऐसे ही रहते हैं, जी। तो वो जो है यज्ञोपवीत उसके लिए एक्स्ट्रा पहन सकते हैं एक यज्ञोपवीत। अच्छा गुरु जी, अनिल अनिल मतलब क्या होता हाँ, अनिल मतलब होता है वायु, है? हवा। जी हाँ, और अनल माने क्या होता है? आग, अग्नि, हाँ, अनल अग्नि, माने, अग्नि, अग्नि। अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु, तो उसमें वायु देवता का आवाहन करते हैं। अब पवित्री धारण, पवित्री, गुरुजी एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ जैसे तिलक लगाने का दो विधि बताया, एक त्रिपुंड और एक ऊर्ध्वपुंड। तो जो हम लोग ऐसे नॉर्मल आप भी अभी लगाए होंगे, एक तो बस गोला बिंदी टाइप लगाते हैं, वो फिर वो तिलक में नहीं आता, वो मतलब उसके कौन सा फॉर्म होगा वो, नहीं, वो जैसे भी दैनिक तिलक जीवन में ही, में उसमें जो नॉर्मली है लगाते हैं हम लोग। ऊर्ध्वपुंड जो है वो वैष्णव संप्रदाय का द्योतक है, और त्रिपुंड जो है वो शैव संप्रदाय का द्योतक है, और जो लोग गोला बिंदी लगाते हैं वो शाक्त संप्रदाय के शक्ति के उपासक होते हैं, है ना। तो इसलिए उसका वो प्रतीक है। उसके अलावा भी अन्य तरीके से भी बहुत तरीके से तिलक लगता है, कहीं पे त्रिशूल लग जाता है ना, तो इसलिए वो भी लगता है। तो विशेष करके यही सब सारी चीजें हैं, है ना। बिना तिलक के कर्म करने का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए तिलक पुण्य कर्म में जरूरी है, इसलिए तिलक जरूर लगाएं, है ना। चाहे तिलक आप ऊर्ध्वपुंड लगाएं, त्रिपुंड लगाएं, गोला लगाएं, जैसे भी लगाएं, तिलक मतलब होना चाहिए, मस्तक खाली नहीं होना चाहिए, ये नियम है, ठीक है। और बाकी अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार जो जिस परंपरा में दीक्षित हैं, तो उनके परंपरा के हिसाब से वो अपना जो है तिलक का अनुसरण कर सकते हैं, जैसी जिसकी परंपरा हो, जी ठीक है गुरुजी ना। एक प्रश्न मेरा गुरुजी भी। एक 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 और है मेरा प्रश्न। जी हेलो बोले। गुरुजी, जैसे हम कहते हैं गृहस्थ जो है वो, गृहस्थ जो है दो उपनयन धारण करते हैं, तो इसका मतलब क्या, एक वो अपने जो धर्म पत्नी होती है उनका धारण करते हैं? हाँ, विवाह के समय एक यज्ञोपवीत दिया जाता है, और एक यज्ञोपवीत दिया जाता है, ठीक है। जी गुरुजी एक प्रश्न ठीक है मेरा भी। गुरुजी। हम्म। क्या मतलब स्त्री भी यज्ञोपवीत धारण करती है गुरुजी? अब नहीं करती है, स्मृति युग आया, स्मृति युग के बाद से धारणा नहीं करती। जी, और केवल इनका मतलब स्त्रियों के तिलक। लिए जो यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है वो ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के लिए है, गृहस्था स्त्रियों के लिए नहीं है, जी ठीक है। जी तो ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हैं, मतलब जो रजो निवृत्ता हैं, है ना। जी तो रजो निवृत्ता को के लिए विधान दिया, और फिर अरजस्का के लिए विधान दिया। जब तक रजो काल शुरू नहीं होता है
उससे पहले धारण कर सकती हैं। तो स्मृति में जो है इसका भार जो है पति के ऊपर ही दे दिया गया और ये विधान कर दिया गया कि स्त्री के लिए जनेऊ आवश्यक नहीं है। ठीक है। जी गुरुजी, और तिलक चंदन गुरुजी जैसे त्रिपुंड लगा सकते हैं स्त्री का? हेलो हाँ, क्या बोल रहे थे? जी, तिलक का पूछ रहा हूँ गुरुजी मैं, मतलब त्रिपुंड लगा सकते हैं निपुंड? जी स्त्री? हाँ, स्त्री के लिए तो स्त्री को त्रिपुंड जो चाहे वो अपना धारण करे। स्त्री के लिए कोई विशेष उसके लिए नहीं भी लगा सकती है तो कोई उसको मतलब वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। उसको बहुत बड़ा काम है भाई, उसको त्रिपुंड लगा के जनेऊ पहना के और जो है सारा पूरी गृहस्थी कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा? सब लोग वही करने लगेंगे। चलें आगे बढ़ें। जी गुरुजी आगे बढ़े। क्यों? स्त्री तिलक लगाए तो उसका निषेध नहीं है। निषेध कहाँ है? निषेध उसे तो कहीं नहीं है। लगाना हो लगाए, नहीं लगाए तो भी नहीं, क्योंकि पति में उसका अंश होता ही है। इसलिए पति कर लेता है तो पत्नी अपने आप उसकी अधिकारिणी बन जाती है। उसका कारण दिया कि गृहस्थ धर्म को पालन करने के लिए अगर सभी लोग एक ही काम में प्रवृत्त हो जाएंगे तो उसमें बाधा पहुंचेगी। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थ धर्म, मामूली नहीं है। ठीक है, तो दोनों लोग मिलके काम करते हैं और दोनों जो है आनंद लेते हैं। स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन और पितृकर्म में पवित्री धारण करना आवश्यक है। पवित्री कुशा की बनाई जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कुशोत्पाटनी अमावस्या को कुशा उखाड़ा जाता है। ओम हुम फट बोल करके कुशा का उत्पाटन किया जाता है और वह अमावस्या पड़ती है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या। उस दिन कुशोत्पाटन की हुई जो कुशा है उसका साल भर प्रयोग होता है। अन्यथा किसी अमावस्या को अगर उत्पाटित करते हैं तो वह केवल 1 महीने तक चलती है, या फिर जो है केवल जिस दिन आप कुशा उखाड़ते हैं उस दिन तक कुशा चलती है, अन्य सामान्य दिनों में। तो इस प्रकार से 3 विधान बताए गए हैं। प्रायः लोग कुशोत्पाटनी को कुशा का उत्पाटन करते हैं, है ना। तो कुशा का उत्पाटन जो कुशोत्पाटनी को करते हैं उस कुशा से पवित्री बनाते हैं। उसके अभाव में सोने की अंगूठी पवित्री के काम में आती है और पवित्री धारण करने के लिए मंत्र भी जो है आगे दिया हुआ है। अनामिका के मध्य पर्व में पवित्री धारण की जाती है। भूर्भुवः स्वः मंत्र पढ़ करके धारण करना चाहिए। यहाँ पवित्र स्थो वैष्णव्यो मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, उस मंत्र से यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। 2 पवित्री का भी विधान मिलता है, बाएं हाथ में और दाएं हाथ में, दोनों में। और कहीं कहीं अभाव की स्थिति में दाएं हाथ में पवित्री अवश्य होनी चाहिए। और हिंदी में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये सब सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो ये सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। गुरुजी का उखाड़ा कुशा। हाँ, क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, बीच में रोक रहा हूँ। गुरुजी ये नियम इस पे लागू तो नहीं था जो बाजार से खरीद के लाते हैं कुशा को, उस पे लागू तो नहीं होगा? असल में बाजार से खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन उसका तो कोई प्रमाण ही नहीं होता कि वो कब का उत्पाटित है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ उसमें तो कहा नहीं जाता।
कुछ हम देखते हैं कि कुशे का जो आसन होता है उसी आसन में से निकाल निकाल के बेचते रहते हैं, देते रहते हैं। वो तो तो गुरुजी गलत ही उसको जाएगा। हाँ गुरुजी आसन का यूज करा हुआ कुशा तो गलत हो गया ना, तो वो तो शास्त्र नहीं, के। यूज करा हुआ नहीं, जैसे कुशे का आसन बनाया हुआ है नया नया, तो जी उसी जी में से वो निकाल निकाल के कुशा के लिए भी हाँ अपना देते बिल्कुल रहते हैं। सही कह रहे हैं गुरुजी, ऐसा होता है, करते हैं लोग, तो सही बात। ऐसा भी होता है, लेकिन वो सब उचित नहीं प्रतीत होता। ठीक है। गुरुजी कुशा कुश क्या घास जो है उसी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, उसी की। तो उस जो गुरुजी जो दूब होता है, दूब हाँ और कुश, ये दोनों अलग अलग है? हाँ, दूब अलग होता है, कुशा अलग होती है। हाँ दूब अलग होता है। दूब अलग होता है। अच्छा। हाँ, तो कुशा जो है प्रायः मतलब जो इस कर्म में प्रवृत्त लोग हैं, अब जैसे हम लोग भी कुशोत्पाटनी को कुशा का उत्पाटन जरूर करते हैं, और हम तो कुशा रखते हैं और वही प्रयोग करते हैं साल भर। ठीक है। कोई किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उसको देते भी हैं। तो जो लोग अपने से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। तो इस तरीके से और सब लोग, आप लोग भी जहाँ जिस क्षेत्र में हैं, तो आप लोग भी एक दिन उखाड़ करके उसको रख दीजिए, साल भर उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, ये किया जा सकता, और लोग करते हैं। जो इसके प्रति थोड़ा सचेष्ट रहते हैं वो करते हैं। और आप लोगों को कुशा नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ एलबीएस में आके ले जाइएगा। ठीक है, मैं कुशा उखड़वा के रख लेता हूँ, साल भर बांटता रहता हूँ। ठीक है। ठीक गुरुजी। हाँ, कोई चिंता मत करिए। कुशोत्पाटन की विधि इन्होंने दिया कि विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्टि निसर्जना नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भूवि भवा। लेकिन ओम हुम फट ही इसका मंत्र है, मात्र ओम हुम फट बोल करके कुशा को उखाड़ते हैं, यही इसका मंत्र। ओम हुम फट। कुशा ग्रहण करने के लिए कहा कि जिसका अग्रभाग और मूल भाग कटा न हो। उखाड़ने से पहले ये देखना चाहिए कि ऐसी कुशा हो जिसका अग्रभाग जो है वो कटा न हो, अग्रभाग भी सीधा पूरा मिले। ठीक है। और मूल भाग से तो उखाड़ते ही हैं, मूल भाग में यदि कोई टूट जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जला न हो, मार्ग में या गंदी जगह पर न हो, जो गर्भित न हो, वैसे कुशा को ग्रहण करना चाहिए, है ना। कुशा को जब आप उखाड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हरी हरी कुशा बढ़िया पल्लवित हो, है ना, बढ़िया देखने में आपको आनंद आए, उस कुशा को उखाड़ना चाहिए। सावधानी पूर्वक उसको उखाड़ना चाहिए, नहीं तो उसके मूल में बड़ी तीव्रता रहती है, हाथ कटने का भय रहता है, इसलिए असावधानी होगी तो हाथ तुरंत कट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ी तीक्ष्ण धार उसकी होती है, उसके पत्तों की धार भी तीक्ष्ण होती है। हाथ के तीर्थों का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि चारों अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ होता है, तर्जनी अंगुली के मूल भाग में पितृ तीर्थ होता है, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ होता है, और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ होता है। तो इस प्रकार से ये 4 तीर्थ हो गए, और मध्य में अग्नि तीर्थ होता है। तो मध्य में अग्नि तीर्थ की चर्चा करते हैं कि अग्नि तीर्थ जो है वो बीच में होता है, बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ होता है। अग्नि तीर्थ जो है वो कहाँ होता है, दाहिने हाथ के मध्य भाग में होता है, और बाएं हाथ के मध्य भाग में सोम तीर्थ होता है। अंगुलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ होता है। देवताओं को तर्पण देव तीर्थ से मैंने बतलाया था, ऋषियों को प्रजापति तीर्थ से, और पितरों को पितृ तीर्थ से जलाने देने का विधान। ठीक है। तो इस प्रकार ये हाथ के तीर्थों की चर्चा हुई। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम बना करके बहुत बढ़िया से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आप सब लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसको जान रहे होंगे, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। जप की विधि का वर्णन करते हैं,
बोलते हैं कि भाई जप जो है वाचिक है, उपांशु है, मानसिक है, 3 प्रकार का जप होता है। वाचिक जप धीरे धीरे बोल करके, उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है कि दूसरा न सुने, और मानसिक जप जीभ और ओष्ठ न हिले, इस प्रकार से जप जो है किया जाता है। उसमें पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ होता है। हाँ, तो ये सब सारी विधियां यहाँ पर दी गई हैं, और इसमें कोई चाहे तो थोड़ा पढ़ भी सकता है। एक आध लोग पढ़ें, थोड़ी मेरी सहायता हो जाएगी, कोई पढ़े थोड़ा सा। जी गुरुजी। जप विधि सभी खोल लीजिए। जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप धीरे धीरे बोलकर होता है। उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा व्यक्ति ना सुन सके। मानसिक जप में जीभ और ओठ नहीं हिलते। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा प्रकार श्रेष्ठ है। प्रातःकाल दोनों हाथों को उत्तान कर, सायंकाल नीचे की ओर करके और मध्याह्न में सीधा करके जप करना चाहिए। प्रातःकाल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप और सायंकाल मुंह के समानांतर में रखें। जबकि गणना चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथ के पोर और मिट्टी से ना करें। जबकि गणना के लिए लाख, कुश, सिंदूर और सूखे गोबर को मिलाकर गोलियां बना लें। जप करते समय दाहिने हाथ को जपमाली में डाल लें अथवा कपड़े से ढक लेना आवश्यक होता है, किंतु कपड़ा गीला ना हो। यदि सूखा वस्त्र ना मिल सके तो 7 बार उसे हवा में फटकार लें, तो वह सूखा जैसा मान लिया जाता है। जप के लिए माला को अनामिका उंगली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा उंगली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन ना करें, तर्जनी ना लगावें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जप करते समय हिलना, डुलना, बोलना निषिद्ध है। यदि जप करते समय बोल दिया जाए तो भगवान का स्मरण कर फिर से जप करना चाहिए। यदि माला गिर जाए तो 108 बार जप करें। यदि माला पैर पर गिर जाए तो इसे धोकर दुगुना जप करें। स्थान भेद से जप की श्रेष्ठता का तारतम्य। घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पुण्यमय वन या वाटिका तथा तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना तथा शिवलिंग के निकट अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। गुरुजी यहाँ पे श्लोक है। गृहे चैक गुण प्रोक्ता, जो अभी आपने पढ़ा, इसी श्लोक का हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा। गृहे चैक गुण प्रोक्ता, घर में 1 गुना, गोष्ठे सतगुण स्मृतः, पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते, अयुतः पर्वते पुण्ये नद्याम लक्ष गुणो जपः, कोटिर्देवालय प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। तो इस प्रकार से यह स्थान के आधार पर, किस स्थान पर कितना फल मिलता है उसके आधार पर यहाँ पर चर्चा की गई। माला वंदना, माला की वंदना जप करने से पहले माला की वंदना करते हैं। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस, तस्मान में सिद्धिदा भवा। एक बार फिर से देखिए, माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस, तस्मान में सिद्धिदा भवा। अविघ्नं कुरु माले त्वं, गृह्णामि दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थम, प्रसीद मम सिद्धये। ये 2 श्लोक हैं। इन श्लोकों से माला की वंदना की जाती है।
तो इन 2 श्लोकों से माला की वंदना करने के बाद पहले जैसे बताया गया है उस तरीके से जप करना चाहिए। जप के बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोल दिया तो भगवत स्मरण करके फिर से जप प्रारंभ होगा, वह जप नहीं माना जाएगा। और माला यदि गिर गया तो 108 बार प्रायश्चित के रूप में जप होगा। माला पैर से भी लग जाए तो उसे धो करके और फिर उसे माथे से लगा करके श्रद्धा पूर्वक उसको भी प्रणाम करके और जप किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को सामान्य जप के लिए विधान बतलाया गया कि सामान्य जप आप कैसे करेंगे। आगे कहते हैं कि माला के अभाव में करमाला से भी जप करने का विधान है। करमाला का क्या विधान है? लिखते हैं कि अंगुल अग्रेच यज्जप्तम मेरुलंघनात् पर्व संधिषु यज्जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। अंगुल्यग्रे च यज्जप्तम मेरुलंघनात्, अंगुली के अग्रभाग से जो जप किया जाता है, मेरु लंघन करके जो जप किया जाता है, पर्व की संधियों में जो जप किया जाता है, पर्व की संधियों में जो जप किया जाता है, वह जप जो है वो निष्फल माना जाता है। ये अंगुल्यग्रे का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे बस इतना जप करते हैं केवल अंगुली के अग्रभाग में। तो अंगुल्यग्रे का ये जप करमाला जप का ये विधान नहीं है। यह जब तब मेरु लंघनात्, ये मेरु है, सुमेरु है ये, तो इसका उल्लंघन करके कुछ लोग ऐसे जप करते रहते हैं। पूरा मतलब सबका पूरा ये एक साथ वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ? ऐसे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है गुरुजी, अब आ गया। हाँ, ये जो है मेरु का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, ये मेरु है, ठीक है। तो ऐसे अगर एक साथ करते हैं तो इसका भी उल्लंघन करते, तो मेरु उल्लंघन करते हैं तो वो जप जो है दोष युक्त हो जाता है। अंगुल अग्रे जो जपते हैं, खाली अंगुल के अग्रे हिस्से में जपते हैं तो वो है। और पर्व संधिषु, ये पर्व की संधियां हैं, संधियों से जप नहीं करना चाहिए, इससे जप नहीं होता है, ठीक है। ये जो संधियां हैं बीच में उस पर नहीं होता, पर्वों पर जप होता है। जप स्थान पर्वों पर है, यहाँ से शुरू होकर के फिर ऐसे जाएगा, यहाँ पर आके यहाँ समाप्त हो जाएगा, बीच में इतना जो है बच जाएगा, ठीक है ना। वो आपको इसमें दर्शाया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। चित्र नंबर 1 में क्या दिया? अनामिका के मध्य भाग से शुरू किया, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8 9 10, ये भी विधान है। यहाँ पर जो है एक दूसरा भी विधान, क्योंकि इसमें 2 विधान चलते हैं, तो 7 8 9 और 10 दे दिया है, ठीक है। ये नई पद्धति में विधान है, लेकिन प्राचीन पद्धति में ये विधान नहीं है। प्राचीन पद्धति में विधान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यही विधान जो है वो इसी विधान से लोग करते हैं। इसमें जो विधान दिया है, इस विधान से हम सहमत नहीं हैं। ये जो इसमें करमाला की जो विधि दी गई है, करमाला की इस विधि से मैं जो है सहमत नहीं हूँ। हम लोगों को जो विधि बतलाई गई वो विधि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और बीच में ये सुमेरु बन गया, इसका उल्लंघन नहीं होगा। फिर जब स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट। तो इस प्रकार से ये जो है आपका है ना। गुरुजी ये चित्र संख्या 1 है। गुरुजी प्राचीन पद्धति यही है ना? हाँ हाँ, चित्र संख्या 1 और 2 दे रखी है। हाँ, मेरी वाली पुस्तक में मेरा एडिशन थोड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ चित्र संख्या पहली जो है जो आप बता रहे हैं, तो वो प्राचीन पद्धति है, वही श्रेष्ठ है। हाँ, ठीक है। इस प्रकार से करमाला जप की विधि हो गई, माला से जप की विधि हो गई, पवित्र धारण की विधि हो गई, और यज्ञोपवीत संस्कार की विधि हो गई। इतनी सारी चीजें हो गई। ये सब सभी स्वतंत्र चैप्टर हैं।
जैसे आपको परीक्षा में एक एक स्वतंत्र पवित्र धारण की विधि लिखने का लिखिए, या पवित्र धारण कैसे किया जाता है, आपको पूरा कुशे का वर्णन है, वो सब सारी चीजें हैं, सब कुछ करके लिखना है। तो एक स्वतंत्र स्वतंत्र चैप्टर है, इनको जो है ध्यान में रखिए। अब आगे आते हैं, आगे संध्या प्रकरण की शुरुआत करते हैं। पहले संध्या की आवश्यकता बतलाते हैं कि संध्याम उपासते ये तो सततम संस्थित व्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातन। मतलब महर्षि अत्रि के हिसाब से, उनके अनुसार संध्या की उपासना प्रत्येक नियमवान व्यक्ति को करना चाहिए। संसित व्रता, जो संसित व्रतवान हैं, अनुशासन पूर्वक जो व्रत का अनुपालन करते हैं, ऐसे सभी अनुशासनिक और व्रत पालन करने वाले को संध्या की उपासना करना चाहिए। ऐसे क्या होता है, का विधूत पापाहा, पाप जो है ये धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। छोटे छोटे जो दोष हैं, ये दोष बड़े दोष न हो, इसके लिए संध्या की आवश्यकता होती है। संध्या के काल के बारे में चर्चा की गई। याज्ञवल्क्य स्मृति का इन्होंने वचन दिया हुआ है, यावंतो अस्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा। संध्या की जो सृष्टि की गई, ये स्वयंभुव के द्वारा की गई, और यह किसके लिए की गई, पवित्रता के लिए की गई। पावनार्थाय, पवित्रता की प्राप्ति के लिए की गई। निशायाम दिवावापि यद अज्ञान कृतम भवेत, ज्ञान और अज्ञानकृत रात्रि और दिन में जो अज्ञानकृत पाप हैं, त्रैकाल्य संध्या करना तत्सर्वम विप्रणिष्यति, तो अज्ञानकृत पाप जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं जिनको हम जान नहीं पाते हैं और हमारे द्वारा वो हो जाते हैं। संध्या न करने से दोष दिया कि संध्या येन न विज्ञाता संध्या येन अनुपासिता, संध्या का ज्ञान जिसे नहीं है, संध्या की जो उपासना नहीं करता है, जीव मानो भावे क्षुद्र, जीव जीवित होते हुए भी वो जो है क्या है, अत्यंत निकृष्ट हो जाता है। स्वाचा भी जायते, स्वान के समान वह हो जाता है। इसलिए संध्या करनी चाहिए। संध्याहीनो असुचिर नित्यम अनरह सर्व कर्मसु, संध्या से हीन व्यक्ति जो है वो अपवित्र रहता है और सभी कर्मों के अयोग्य रहता है, अनर्ह। यदन्यत कुर्ते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्, तो उसके जो पुण्य कर्म है वो फल भागी नहीं बनाते हैं उसको, इसलिए संध्या करना चाहिए। अहोरात्रस्य या संध्या, अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तो संध्या समाख्याता मुनिभिः तत्वदर्शिभिः। अहोरात्र की संध्या अर्थात सुबह और शाम, 24 घंटे की संध्या में सुबह और शाम की संध्या, सूर्य नक्षत्र वर्जिता, सूर्य वर्जिता नक्षत्र वर्जिता जो संध्या है, इस प्रकार से ऋषियों ने संध्या को 3 भाग में बांटा, और तुरीया संध्या को अगर लेते हैं तो 4 भाग में संध्या का जो है वर्णन होता है। संध्या के विषय में बहुत सारे इंपॉर्टेंस, बहुत सारे महत्व बतलाए गए हैं कि भाई संध्या जो है वो किसी वृक्ष का मूल है। विप्रो वृक्षो, विप्र रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। मूल का नेत्र संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, वेद जो है वो शाखा है, धर्म कर्म जो है वो पत्र है। एक वृक्ष की कल्पना किया और उस वृक्ष के कौन कौन अंश क्या होंगे, संध्या को मूल बताया और वेद को शाखा बताया, धर्म कर्म को पत्र बताया। तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम, इसलिए यत्न पूर्वक मूल का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। जब मूल छिन्न हो जाएगा तो वृक्ष या शाखा कुछ भी रक्षित नहीं हो पाएगा, सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो देवी भागवत के इस श्लोक के अनुसार संध्या की प्रशंसा की गई, संध्या के महत्व को बतलाने का प्रयास किया गया। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुघा भवेत्,
अकाली सेविता साच संध्या बंध्या वधूरिवा। कहते हैं कि संध्या यदि अपने काल में की जाए, जो जिसके लिए काल निर्धारित है, उस काल में यदि वह उपासना करता है तो वह काम दुघा होती है। वह जो है वो कामधेनु की तरह से होती है। जो इच्छा व्यक्त करता है वो सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और बिना काल के अकाल में सेवित जो संध्या है, बिना काल में जो सेवित संध्या है, बिना समय के जो सेवित संध्या है, वह वंध्या के समान होती है, फलवती नहीं होती। मित्र कल्प में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। प्रातः संध्याम सनक्षत्राम, प्रातः संध्या को कहा गया कि जब आकाश में नक्षत्र हों, भोर में एकदम, तो उस समय करना चाहिए। मध्याह्ने मध्य भास्कराम, मध्याह्न संध्या जब मध्य में भास्कर आ जाए, सूर्य आ जाए, तब करें। ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम, और सायं संध्या जब सूर्य अस्त से पहले ही, माने सूर्य रहते हुए ही करें। तीसरा संध्या उपासते जपन नासीत सावित्रीम प्रत्यगा तारकोदयात संध्याम प्राक प्रातरेवम ही तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। संध्या जो है ये सावित्री की जो उपासना है वो प्राक प्रातः करनी चाहिए, प्रातः काल से पहले करना चाहिए, और आज सूर्य दर्शन तक संध्या जो है उपासित होती है। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्या इमाम जपेत अंते यह प्रणवम कुर्यान नाशौ सिद्धि मवाप्यात्। गृहस्थ और ब्रह्मचारी के लिए है कि संध्या में जो जप करता है वो प्रणव का उच्चारण शुरू में करे, अंत में प्रणव का उच्चारण न करे। यदि अंत में उच्चारण करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार से शुरू में ही प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। चतुष्षष्टि कला विद्या सकल ऐश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयम जपांते कवचम पठे। जप के प्रारंभ में हृदय गायत्री हृदय का पाठ होता है, और जप समाप्त होने पर गायत्री कवच का पाठ होता है। तो इस प्रकार से संध्या जो है वो की जाती है। गृहेषु तत्समा संध्या, गृह में करेंगे तो बराबर फल मिलेगा, गोष्ठ में करेंगे तो 100 गुना मिलेगा, नद्याम सतगुणा, नदी में करेंगे तो 100 गुना मिलेगा। अनंता शिव सन्निधौ, और शिव के सन्निधि में की जाने वाली संध्या का फल अनंत गुना मिलता है। ऐसा लघु सातातप ने अपने स्मृति में कहा है। पादशेषम माने पैर धोने से शेष बचा हुआ जल, पीत शेषम पीने से शेष बचा हुआ जल, संध्या शेषम संध्या से बचा हुआ जल, सुनो मूत्र समम तोयम, यह जो है स्वान उच्छिष्ट के समान हो जाता है, इसलिए उसका पान नहीं करना चाहिए, उसको पीना नहीं चाहिए। और पीने पर कदाचित क्या करना चाहिए, चांद्रायण व्रत का प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें बतलाई। इसलिए जिस जल से आप संध्या कर रहे हैं उस जल से फिर आप दूसरा काम नहीं करेंगे। उस जल को संध्या समाप्त हो जाने के बाद उसको पात्र में डाल देंगे और पुनः दूसरा जल लेंगे। इसलिए संध्या करने के लिए आपके पास पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। पात्रों के लिए यहाँ पर वर्णन दिया कि एक प्रधान लोटा होगा जो जल पात्र होगा, जहाँ पे प्रधान जल रहेगा, उसमें से जो काम करना है उस काम के लिए आप सहायक पात्र में जल निकालेंगे। घंटी संध्या का विशेष जल पात्र होगा, पात्र चंदन पुष्पादि के लिए पंचपात्र होगा, आचमनी होगा, अर्घा होगा, जल गिराने के लिए तामड़ी होगी, त्रष्टा जिसको कहते हैं, और आसन होगा बैठने के लिए। ये सारे पात्र जो है संध्या के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और उनका जो है विधान किया जाता है। यहाँ पर डायग्राम बना करके ग्रंथकार ने उसको दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आचमन करते हैं। आचमन के लिए वही विधि है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तो इस प्रकार से आचमन करने के बाद फिर आगे
विनियोग मंत्र पढ़ते हैं। क्या विनियोग मंत्र है? कहा अपवित्रः पवित्रो वा इत्यस्य वेत्यस्य, अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्र करणे विनियोगः। स्पष्ट हो गया? अपवित्र पवित्रो मंत्र के वामदेव ऋषि है, विष्णु देवता है, गायत्री छंद है और हृदय के पवित्र करने में उसका विनियोग होता है, इसलिए अपवित्र पवित्रो मंत्र का पाठ करते हैं। इस अपवित्र पवित्रो मंत्र को आप लोग कई बार सुनते होंगे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है यहीं से पवित्रता शुरू होती है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। तो इस प्रकार से इस मंत्र का पाठ आपको सुनने को मिलता है। पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु। कोई एक आदमी थोड़ा सा इसको रिपीट कर दे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपवित्र पवित्रो मंत्र को। जी गुरु जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बहुत बढ़िया, पुंडरीकाक्ष। ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना सब लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाएं। गुरुदेव, ये जो मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा, इसके बाद में मैंने एक जगह पढ़ा था, जैसे इसमें लिखा है ओम पुंडरीकाक्षे पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षे पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षे पुनातु। ये होता है कि उसमें ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः? नहीं, यहाँ पर विष्णवे नमः का वर्णन नहीं है ना। ओम विष्णवे नमः, विष्णु 3 बार विष्णु का उच्चारण कहाँ होता है? कर्म के प्रारंभ समापन में होता है। जब कर्म, पुण्य कर्म जो भी है उसका जब समापन होने लगता है तो वहां पर आता है कि प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेता ध्वरे सुजत सुमरणा देव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति। विष्णवे नमः 3 बार बोलने से आपने जो अभी कर्म किया, सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन, पार्थिव पूजन, जो भी किया, इस कर्म में अगर कहीं त्रुटि है तो वो त्रुटि जो है वो क्या होगी? शांत होगी, पूर्णता में परिवर्तित होगी। इसलिए विष्णवे नमः का उच्चारण किया जाता है। यह तो आपका ओपनिंग पॉइंट है, अभी तो आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पुनातु का क्या, पुनातु का मीनिंग क्या हुआ? पवित्र करें, पुनातु माने पवित्र। धन्यवाद। तो अभी जैसे ही हम बैठते हैं तो ये प्रथम स्टेप यही होता है, हम शुद्ध और पवित्र होते हैं, तो इसलिए ये तो प्रथम स्टेप है। अभी विष्णवे नमः का कोई औचित्य नहीं है, और यदि कोई बोलता भी है तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। विष्णवे नमः तो आप पूरे अनुष्ठान भर बोल सकते हैं, बिना अनुष्ठान के भी बोल सकते हैं। भगवान को नमस्कार है, अब भगवान को कोई नमस्कार कभी भी कर सकता है, उसको उसके लिए तो कोई काल बाधित है नहीं कि नहीं आप भगवान का नमस्कार। तो भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को नमस्कार, ये कभी किया जा सकता है। लेकिन कर्मकांड की विधि में विष्णवे नमः जो है वो बाद में आता है, ठीक है जी गुरुदेव। तो इसके बाद हम शरीर के ऊपर जो सामान है, सामान के ऊपर, पात्र के ऊपर, उस कमरे में शुद्ध और पवित्र करते हैं अपवित्र पवित्रो मंत्र से। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आसन शुद्धि का विधान है। आसन शुद्धि क्या है? पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि क्षुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। पृथ्वी इति मंत्र के मेरु पृष्ठ ऋषि हैं, क्षुतल छंद है, कूर्म देवता है, और आसन को पवित्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारय माम देवी पवित्रम कुरु चासन। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारय माम देवी
पवित्रम कुरु च आसनम। जरा एक बार बोल दीजिए। ठीक है गुरुजी। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धाराय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। त्वम च धारय, ठीक है। अगला त्वं च और कोई बोलिए। नेक्स्ट बोलिए, जरा सुनाइए। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुनां घृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। सब लोग सुनाइए ये श्लोक। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। बोलते जाइए, सारे लोग बोलिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए गलती जब बोलेंगे तो हमको मिनट करके हम क्या करेंगे बताइए। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम। हाँ, तुम च धारय माम देवी, माम माम देवी। धारय माँ देवी। माँ देवी कह देंगे तो माँ माने क्या हो जाएगा? नहीं। माँ माने क्या होता है? नहीं। तो त्वंच धारय माँ देवी माने तुम मुझे न धारण करो, ठीक है। नहीं, जब तुम्हें तुम न धारण करो हो जाएगा तो सारा अर्थ में उलट जाएगा। धारण करेगी तब न जा करके पवित्र करेगी, शुद्ध करेगी, ठीक है। पंच धारय माम देवी। और लोग बोलिए। क्या हमको लगता है कुछ लोग खाली जी गुरुदेव, मैं बोलता हूँ। लिंक में जुड़ के बस आनंद ले। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुं धृता त्वं च धार्यं मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। बहुत बढ़िया। प्रोनाउंसिएशन सुधारिए। हर दूसरे लोग को देखें, है ना। हर आदमी के लिए, हर लोगों के लिए है कि वो एक अपने सहयोगी को देखें और उसका सुधारें, करेक्शन करें, सही करें, एक दूसरे को सही करें। और भी लोग हैं जो पढ़ सकते हैं। कुछ लोग शयन में आबद्ध हैं। कितने हैं? अभिषेक शर्मा जी। जी गुरुजी, मैंने अभी बोला गुरुजी। अच्छा, आपने बोल दिया है। जी गुरुजी, अभी बोला मैंने। कौशल झा जी, ये कौन जी है? गुरुजी। बोला आपने? जी बोलता हूँ गुरुजी। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम। बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी बोले। राजीव शर्मा जी तो बोल दिए हैं। शिव शंकर जी बोले। एक बार फिर रिपीट करता हूँ सर, एक बार बोल दिया। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। शुद्ध और पवित्र बोलिए सब बढ़िया से। शिवम शर्मा जी। जी गुरुदेव। बोल दीजिए जरा एक बार। ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। पवित्रम कुरु शासनम। चासनम की चासनम? शासनम। चलिए, संध्या का संकल्प आगे है। संकल्प में जो पहले का अंश बताया गया है वो अंश आपको तैयार है ही है। उसके आगे का ये दे रहे हैं, है ना। अद्य उपात्त दुरित क्षय पूर्वकम। अद्य अमुक गोत्रा अमुक शर्मा हम वगैरह बोल करके
और पहले का जैसे संकल्प होता है जो पहले इन्होंने बता दिया है उस तरीके का संकल्प बोल करके उपात्त दुरित क्षय पूर्वकम, जो पाप उत्पन्न हुआ है उसके क्षय के लिए उपात्त दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम करिष्ये, ऐसा करके एक संकल्प करना चाहिए। और संकल्प करने के बाद फिर विनियोग पढ़ते हैं। ऋतं चेति माधुष छंदसो अगमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदो भावव्रतम दैवतम अपामुष्पर्शने विनियोगः। और उसके बाद फिर आचमन करते हैं। आचमन के लिए यहाँ पर मंत्र दिया गया है। ऋतंच सत्यंच अभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधि विश्वस्य मिष्टो वसि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथिवींचांतरिक्ष मतो स्वः। तो उसके बाद फिर कहते हैं जल दाएं हाथ में लेकर के बाएं हाथ से उसको ढकते हैं और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर उसको छिड़क देते हैं, धारा दे देते हैं। फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए सबसे पहले विनियोग दिया। ओंकार ब्रह्मा ऋषि दैवी गायत्री चंद्र अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो कर्मणा सर्वकर्मारंभे विनियोग, पहला विनियोग हुआ। दूसरा विनियोग है सप्तव्याहृति नाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम आत्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्यश्छंदांस्यग्निवायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। तत्सवितुरिति विश्वामित्रिषि गायत्री चंद्र सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापति ऋषि यजुश्चंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोग। इस प्रकार से प्राणायाम के लिए यहाँ पर कितने विनियोग हुए? 4 विनियोग हुए। ठीक है। इन चारों विनियोगों को करने के बाद फिर जो है आगे प्राणायाम मंत्र दिया गया है। ये जो आगे भू भू स्व महाजन तप सत्यम आगे जितना दिया गया है ये क्या है? प्राणायाम मंत्र है। प्राणायाम के समय इसी का स्मरण करते जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या दिया? प्राणायाम 3 हुए, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में श्वास भरी जाती है, कुंभक में सांस रोकी जाती है और रेचक में सांस को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्राणायाम यहाँ पर दिए गए। तो एक बार हम बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेते हैं, फिर रोकते हैं और फिर निकालते हैं, और फिर दाहिने से ही तुरंत वहां से लेते हैं, फिर रोकते हैं और फिर निकालते हैं। इस प्रकार का क्रम जो है चलता है। तो बाएं नासिका से श्वास लेना और फिर उसके बाद श्वास छोड़ने के बाद पुनः बाएं नासिका से ही जब श्वास छोड़ते हैं तो उसको एक माना जाता है। तो इस प्रकार से प्राणायाम होता है। प्राणायाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में लिखा भी है, आराम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा विनियोग बता रहे हैं कि भाई सूर्यश्चमेत नारायण सी अनुष्टुप छंद सूर्यो देवता अपामुष्पर्शने विनियोगा। इसमें सूर्यश्चमा मन्युश्च मन्युपत्यश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदरात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिष्णा रात्रिस्तद अवलुम्पतु यत्किंचित् दूरतं मयि इदमः माम अमृत योनौ सूर्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ करके आचमन कर लेना चाहिए। आगे मार्जन के लिए कहते हैं कि हाथ में बाएं हाथ में जल लेकर के उसे से या दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों से 1 से 7 तक मंत्र को बोलकर सिर पर छिड़कते हैं, 8वें से पृथ्वी पर और 9वें से पुनः सिर पर जल छींटते हैं। आपो हिष्टित्यादि त्रिचस्य
त्रिचस्य माने 3 मंत्र है, इसलिए त्रिचस्य का प्रयोग किया। एक मंत्र होता तो ऋच हो जाता। आपो शिष्ट इत्यादि त्रिच सिंधु द्वीप ऋषि गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगा। तो इसमें जो है मार्जन किया जाता है बाएं हाथ में जल लेकर के। आपो इष्टामयो भुवः तानो ऊर्जे दधातना महिरणाय चक्षसे जोवा सिकमो रसा तस्य भाजयते अनावस्ति मातरा तस्मारंग मामो यक्षयाय जीवत आपो जन यथा चमा। तो इस प्रकार से बोला जाता है। मस्तक पर छिड़कने के लिए कहा कि द्रुपदादिव इत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता शिरस्से के विनियोगः, है ना। द्रुपदादिव मंत्र जो है और द्रुपदादिव मुंचान सुन्न स्नातो बलादिव पूतम पवित्रेण वाज्यमाप सुन्नन्तु महिषा। इस मंत्र से जो है वो सिर पर, है ना, जल जो है प्रक्षेपण करते हैं। अगमर्षण और आचमन के विनियोग और मंत्र जो है वो सब आगे दिए गए हैं। अगमर्षण सूक्त का अगमर्षण इसी अनुसूप छंद भावृतो देवता अगमर्षणे विनियोगा। घृतं च श्रुतं भिद्वा तपसोत जायत तोरात्र जायत तः समुद्रो अर्णवा समुद्राद्रणवादित संवत्सरो जायत। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अंतस्य से अनुसूप छंद आपो देवता अपाम स्पर्शने विनियोगा। अंतस्य भूतेषु गुहायां विशुद्धो मुखा तम मेघस्तम वसत्काराय आपो ज्योतिषोमृतम। सूर्यार्घ की विधि यहाँ पर दी गई है और विधि जो है वो प्रतिपादित की गई है, ठीक है ना। सूर्यार्घ के लिए क्या है, इन्होंने क्या क्या नियम बना रखा है, जरा हिंदी में कोई पढ़े, स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई पढ़े। सूर्य अर्घ्य विधि। इसके बाद निम्नलिखित विनियोग को पढ़कर अंजलि से अंगूठे को अलग हटाकर गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य दें। अर्घ में चंदन और फूल मिला लें। सवेरे और दोपहर को एक एड़ी उठाए हुए खड़े होकर अर्घ देना चाहिए। सवेरे कुछ झुककर खड़ा होवें और दोपहर को सीधा खड़ा होकर और शाम को बैठकर। सवेरे और शाम को तीन अंजलि दें और दोपहर को एक अंजलि। सुबह और दोपहर को जल में अंजलि उछालें और शाम को धोकर स्वच्छ किए स्थल पर धीरे से अंजलि दें। ऐसा नदी तट पर करें। अन्य जगहों में पवित्र स्थल पर अर्घ दें जहां पैर ना लगे। अच्छा है कि बर्तन में अर्घ देकर उसे वृक्ष के मूल में डाल दिया जाए। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ें। सूर्य अर्घ का विनियोग। सूर्य को अर्घ देने के पूर्व निम्नलिखित विनियोग पढ़ें। हाँ, ये विनियोग करके तब अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले विनियोग किया जाता है। ओंकारस्य ब्रह्मार्षिर गायत्री छंद परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोग। दूसरा विनियोग है पूर्वस्वर्त महाव्याहती नाम परमेष्टि प्रजापतिश्री गायत्री अनुष्टुप छंदांसग्निवाय सूर्या देवता अर्घदाने विनियोग। तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र गायत्री छंद सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोग, है ना। इस प्रकार से ये तीन जो है विनियोग करने के बाद आगे गायत्री मंत्र पढ़ करके ब्रह्म स्वरूप ने सूर्य नारायणाय नमः करके अर्घ देते हैं और फिर जो है आगे उसी प्रकार से और अर्घ प्रदान कर देते हैं। ये सब लिखा हुआ है। उपस्थान करते हैं। अर्घ देने के बाद क्या करते हैं? उपस्थान। उपस्थान के लिए नीचे लिखे मंत्र का विनियोग करते हैं। उद्भय मित्यस्य प्रष्करण अनुष्टुप छंद सूर्यो देवता। उदुत्तमिति प्रष्करण निश्चित गायत्री छंद सूर्यो देवता। चित्र मित्र कौशल छंद सूर्यो देवता। तत्स सूर्य दंगा थरवण उष्णिक छंद सूर्यो देवता। इस प्रकार से ये सारे विनियोग जो है एक साथ हो जाते हैं और इनका जो है सूर्योपस्थान में विनियोग होता है। अंत में बोल देते हैं सूर्योपस्थाने विनियोग, है ना। अब ये पूरा मंत्र है। सूर्य जितने विनियोग किए गए उन सारे मंत्रों को यहाँ पर दे रहे हैं और प्रातःकालीन सूर्योपस्थान में जिस तरीके का चित्र यहाँ पर बनाया है उस तरीके का चित्र माने उस तरीके के सदृश अपने को करते हुए
सूर्योपस्थान के मंत्र बोलने चाहिए। उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्ति उत्तरम मां देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरमृतम्। उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् मां। उदुत्यं जात वेद संदेवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मां। चित्रं देवाना मुदगादनी कंचक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष गोसूर्य आत्मा जगतस्तत्सुखश्च। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः। शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः। शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। ये चारों उपस्थान के मंत्र क्रमशः जरा बोलिए तो, दो चार लोग बोले, थोड़ा देखा, बोलिए तो जरा। जी गुरु जी, शुरू करते हैं। सूर्योपस्थान के मंत्र। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उतरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः। शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवामः शरदः। शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। धन्यवाद गुरु जी। और कोई? और कोई बोले? अरे शर्माओ मत, बोलो फटाफट। गुरुदेव इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अगली बार बोलने की कोशिश करूंगा इसमें। राजीव जी करिए। अरे मुझे थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, अभी मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा। राजीव जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कोशिश करें। चलिए कोशिश करता हूँ। ओम उदयं तमस्परि स्वहं पश्यन्तुत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्नं ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवनामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य गणेः। आप्रादावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। बहुत अच्छा। और कोई एक आध सुनाएंगे? और कोई? कोई नहीं, गलतियों से घबराना नहीं है, गलतियां तो होगी ही, बस केवल हमको गलतियों को पहचानना है कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं, उसको हमें सुधारना है, ठीक है ना? इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, प्रयास बराबर जारी रखें। ओम उदयं तमसपरि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवता सूर्यं ज्योतिरुतम्। ओम उदूयत्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वायं सूर्यम्।
ॐ चित्रं देवानां मुदगादनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राग्धावा पृथिवीं तदुत्सर्गं हाँ हाँ चक्षुर्दे हाँ भैया। ॐ चक्षुर्देहितं पुरुस्ताक्षुकर्म मुक्षरतः अस्यैं शरदः शतं जीवीं शरदः शतं ग्वं शृणुयाम शरदः सन्त प्रभवां शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः सन्तं पुष्यश्च शरदं शतात्। इस प्रकार से आप लोगों ने जो है ये गायत्री जप का ये उपस्थान देखा, गायत्री संध्या का, और उसके बाद गायत्री जप का विधान है। और गायत्री जप के विधान के बाद ये जिस तरीके से षडंगन्यास बोल रहे हैं, पहले षडंगन्यास किया, षडंगन्यास के बाद हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वसत, कौचाय हुम, और ये सब सारा चीज किया। उसके बाद गायत्री माता का ध्यान है यहाँ पर। तो बालाम विद्यांतु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम रक्तांबरद्वयोपेताम अक्षसूत्रकराम तथा कमंडलुधराम देवीम हंस वाहन संस्थिताम ब्रह्माणीम ब्रह्मदेवत्याम ब्रह्मलोक निवासिनी मंत्रेण आवाहेत देवी मायांतिम सूर्य मंडलात्। तो इस तरीके से फिर आगे गायत्री का आवाहन है, और इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना, और थोड़ा सा अभ्यास भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हुए इसको आगे बढ़ते हैं, है ना। गुरुजी तो आपने गायत्री का आवाहन है तेजोसीति धामनामासित्यस्य च परमेष्टि प्रजापति यजुषि त्रिष्टुप उष्णिहौ छंदसी आज्यम देवता गायत्र्या वाहने विनियोगा तेजोसि शुक्रमस्य मृतमिंस धामनामास प्रियम देवानामना दृष्टम देवे जन्मसि। उसके बाद गायत्री असिति विवस्वान ऋषि स्वराण महापक्तिश्छंद परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः गायत्रस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नई पद्य से नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परोरसे सावधो मां प्राप्तो। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। अब ये साप विमोचन होगा, साप विमोचन के बाद जो है मुद्राएं होंगी, मुद्राओं के बाद जप होगा, जप के बाद ये समापन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और अभ्यास आप लोगों को छोड़ते हैं। इसमें बहुत सारे मंत्र पढ़ाए गए हैं, लेकिन अभ्यास आप लोगों को करना है। अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। अभ्यास को करिए, थोड़ा अपने अभ्यास को बढ़ाइए। मैं मंत्र को एक बार पढ़ाता हूँ, आपको उसको 20 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो सही होगा। थोड़ा अभ्यास और बढ़ाया जाए। जी अभी उपस्थिति थोड़ा दे दीजिए जी। राजीव कुमार जी, शिवम कुमार जी, जी गुरुजी। वरुण उनियाल जी उपस्थित गुरुजी, वरुण उनियाल। उमानंद पांडे जी उपस्थित गुरुजी। विनय कुमार जी जी बाजवा साहब जी उपस्थित जी, प्रदीप जी, प्रदीप कुमार जी, जी, प्रदीप जी, प्रजन गुरु जी, दास दर्शन कुमार जी नहीं है, शिव शंकर जी, जी गुरुजी उपस्थित। शिवम जी, जी गुरुजी। सुमन कुमार जी, जी गुरुजी। दिनेश जी, संदीप शर्मा जी, मुकेश जी। इसके अलावा और कोई उपस्थित है क्या? गुरुदेव अभिषेक कुमार। गुरुजी राहुल कुमार उपस्थित, राहुल कुमार। अभिषेक जी, राहुल जी, और गुरुजी कौशल कुमार, कौशल झा।
कौशल जी, और कोई? हो गया? सारे लोग हो गए? तो अभ्यास के लिए आज थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जी गुरुजी, ठीक गुरुजी। गुरुजी, बताइए। वो वृंदावन सर सब सर्टिफिकेट ले रहे थे, क्या हम लोग को भी सर्टिफिकेट सबमिट करना है क्या, कोविड वाला? कौन सा सर्टिफिकेट? सर अभी ग्रुप में डाले थे कि अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए सर के पास, तो क्या हम लोग को भी सबमिट करना है? तैयार रखिएगा, जब जरूरत पड़ेगा तो सबमिट कर दीजिएगा। अभी जरूरत नहीं है, अभी वो अध्यापकों के लिए मांगा गया है। आप ठीक है लोगों का गुरुजी। तो ऑनलाइन ही चलना है, आपको क्यों सबमिट करना? नहीं गुरुजी, वो वृंदावन सर मतलब मांगे थे, और डिप्लोमा वाले से, तो मतलब दे 1 ईयर दीजिए, वाला। तो उनको दे दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो गुरुजी, हम तो मतलब आपके क्लास में है ना 6 मंथ वाले में, तो हमको मतलब जरूरत नहीं है, हमको जरूरत होगी तो हम मांगेंगे, ठीक है गुरुजी। है ना? उनको देना हो तो आप दे दीजिए। तो ठीक आपके है, पास तो वही है, आप रखिएगा बराबर, जब भी मांगेंगे तो दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है गुरुजी। अभी लगवा लिए हैं ना जो? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, लगवा लिए हैं ना? जी गुरुजी, जी। नहीं लगवाए हैं तो लगवा करके उसको तैयार गुरु रखिए, ठीक है? ठीक। गुरुजी एक वैक्सीन लगवाए, दोनों लगवाने जरूरी है? एक लगवाए सर, अभी दोनों नहीं लगा सर। अब ये तो कोई डॉक्टर होगा वही बताएगा, बाजवा साहब हैं ये बताएंगे, है ना? ये तो हम लोगों का तो थोड़ा सा कम इसमें है। भारत सरकार निर्देश दे रही 2 लगाइए तो 2 लगाइए, जो सरकार जो निर्देश दे वही ना प्रमाण है। अब इसमें हम क्या करें, हमको क्या पता है कि नहीं? अब आप लोगों को कुछ विशेष हो तो आप लोग निर्णय करिए उसमें, ठीक है? निर्णय करके फिर मिलेंगे वो शनिवार को। जी ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ठीक। प्रणाम गुरुजी।